संभावनाओं को पहचान कर और अधिक बेहतर कार्य करने की आवश्यकता। निदेशक सहकारिता मंत्रालय, जयपुर, 11 अगस्त। राजस्थान सहकार से समृद्धि की पहलों को क्रियान्वित करने में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान में सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं, अतः हमें इन संभावनाओं को पहचान कर और अधिक बेहतर करने की आवश्यकता है। ऐसा सहकारिता मंत्रालय के निदेशक श्री कपिल मीना ने कहा है। दरअसल श्री मीना सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 एवं सहकार से समृद्धि के की पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के बिंदु पर चर्चा करते हुए गैप्स को दूर करने और ऑन सिस्टम ऑडिट कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स को गो लाइव करने के कार्य में तेजी लाई जाए तथा गो लाइव और डे एंड के बीच के अंतर को दूर किया जाए। श्री मीना ने एआरडीबी और आरसीएस कार्यालयों के कंप्यूटराइजेशन कार्य को भी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्तर पर गठित 3 बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं की सदस्यता के बिंदु पर चर्चा करते हुए श्री मीना ने बताया कि भारतीय बीज सहकारी समिति ली की सदस्यता के मामले में राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को बधाई दी तथा एनसीओएल एवं एसीईएल की सदस्यता भी अधिकाधिक समितियों को दिलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आ रही समस्याओं से सहकारिता मंत्रालय को अवगत करवाएं, जिससे उनका समाधान किया जा सके। श्री मीना ने एमपैक्स गठन में लक्ष्य की तुलना में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि के लिए भी अधिकारियों की सराहना की। साथ ही डेयरी सहकारी समितियों एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की दिशा में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने निष्क्रिय समितियों की अवसायन की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए। श्री मीना ने कहा कि विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे गोदामों के लिए हायरिंग इंश्योरेंस सुनिश्चित हो, इसके लिए एनसीसीएफ और नैफेड से समन्वय रखा जाए। श्री मीना ने कहा कि विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे गोदामों के लिए हायरिंग इंश्योरेंस सुनिश्चित हो, इसके लिए एनसीसीएफ और नैफेड से समन्वय रखा जाए। निर्माणाधीन गोदामों का कार्य 30 सितंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही गोदामों के रंग, डिजाइन एवं लोगो आदि में एक रूपता हो। अधिकारियों ने बताया कि अब तक वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत सभी गोदामों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विगत 17 जुलाई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 24 गोदामों का लोकार्पण किया जा चुका है। अब तक 97 गोदामों के लिए हायरिंग इंश्योरेंस प्राप्त हो चुकी है।